और उम्मीद करिए कि आज रफ्तार बनाम रफ्तार में एक अलग स्तर दिखेगा। आ रहे हैं फ्रॉम किराक हैदराबाद वो जिन्होंने पिछले सीजन में सबको सरप्राइज कर दिया अपनी स्पीड से। प्लीज वेलकम स्टीव थॉमस। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने पिछले सीजन में दिखाई थी। सेमीफाइनल मुकाबले में इन्होंने दारा सिंह को पिन कर दिया था, 100 किलो के खिलाड़ी को पिन कर दिया था। शिवजीत और स्टीव दोनों ही इंडिया के टॉप 2 खिलाड़ी में से एक हैं, जिन्होंने 2023 में एक बार स्टीव को हराया है। क्या ये हिस्ट्री रिपीट कर पाएंगे? प्लीज वेलकम फ्रॉम शेरे लुधियाना शिवाजी जनार्दन। ये शिवाजी जनार्दन है जी। ये पिछले साल जिस रफ्तार से जीत हासिल करते जा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि 17 दिन नहीं, ये बस 7 दिनों में ही उस ट्रॉफी को उठा लेंगे। क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा मशहूर अपने तेजी के लिए, आईना दिखाते हैं, अंतर बहुत कम, कद एक समान है। इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं शिवजीत जनार्दन। दोनों ही खिलाड़ी केरला स्टेट से आते हैं और स्लिप पाना चाहेंगे, यहाँ पर नहीं पा सके शिवजीत। पहला राउंड काफी डोमिनेंट तरीके से जीत लिया है स्टीव थॉमस ने। इतना आसान नहीं है शिवजीत को टॉप रोल कर पाना, उनका हाथ बहुत बड़ा है। एक सुपर हैवीवेट खिलाड़ी जितना बड़ा उनका हाथ है, लेकिन फिर भी उस हाथ को, उस कलाई को मोड़ दिया स्टीव थॉमस ने अपनी स्पीड की बदौलत। सबसे फास्ट खिलाड़ी हैं वो प्रो पंजाब लीग के, फ्लैश पिन कर देते हैं सभी को। ठीक इसी तरीके से हार्ड मुकाबले में एक बढ़त ली थी, पॉइंट्स की बढ़त ली थी किराक हैदराबाद ने। क्या उस बढ़त को बरकरार रख पाएंगे? जी हाँ, एक बार फिर से पिन कर दिया है। ये काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। स्टीव थॉमस के फैंस और आर्म रेसलिंग के फैंस जरूर उम्मीद में थे कि स्टीव इस मैच को जीतेंगे, लेकिन इतनी आसानी से ये तो शायद स्टीव ने खुद भी नहीं सोचा होगा। क्या इस बार फ्लिप करा पाएंगे? स्टीव थॉमस का हाथ जो है, उनकी जकड़ इतनी मजबूत है कि हाथ छुटाना भी असंभव, और 3-0 से जीत लिया है। इस बार शिवजीत ने तकनीक में बदलाव करने की कोशिश की, हुक में जाके सरप्राइज करना चाह रहे थे स्टीव थॉमस को, लेकिन स्टीव सभी प्रकार के सरप्राइज के लिए एकदम तैयार थे। काफी आसानी से उनको पिन कर दिया, उस राउंड को जीत लिया। 3-0 से जीते और स्कोर 5-0, क्योंकि क्लीन स्वीप की है। जो अंडरकार्ड में बढ़त बनाई थी उसको कंटिन्यू करते हुए देखिए कितनी आसानी से शिवजीत ने तकनीक में बदलाव की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। ये काफी सरप्राइजिंग मैच था आर्म रेसलिंग के फैंस के लिए। स्टीव थॉमस अपने आप को एस्टैब्लिश करते हुए नंबर 1 आर्म रेसलर 70 kg इन इंडिया, और दुनिया के टॉप के खिलाड़ियों में से वो हैं। खुशी देखिए उनकी टीम में। हमेशा पकड़ते हैं स्टीव थॉमस की बात ही कुछ और है। ये एक्शन रहेगा जारी ब्रेक के उस पार। आने वाले हैं आमने सामने किराक हैदराबाद और शेरे लुधियाना के लिए। 65 kg women's कैटेगरी में आ रही है 2 times gold winner, 7th rank in world championship and 7 times champion of champions. Please welcome Madhura K.A. मधुरा टेबल की ओर बढ़ती हुई। पहला सीजन बहुत ही जबरदस्त था, लगभग हर दिन अपनी टीम की तरफ से वो खेलती थी और क्या जबरदस्त प्रदर्शन देती थी। 9 मैचेस जीती थी पहले सीजन में। आज मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं होगा अगर वो बुलेट बादशाह राउंड ले लेती है तो। 3 times state champion, 2 times national champion and 2 times Asia champion. Please make some noise for Manorma Bishk. मनोरमा भिष्ट अनुभव का भंडार है और उस तजुर्बे को आज 65 किलो की इस टक्कर में आजमाना चाहेंगी मनोरमा, क्योंकि उनके सामने है पिछले साल की एक ऐसी खिलाड़ी मधुरा जिन्होंने बार बार
जीत अपने नाम की और किराक हैदराबाद का दबदबा बरकरार रखा। तो साफ तौर से बहुत बारीकियां, फोर आर्म्स में 1 इंच का फर्क, महज 1 इंच, आधे इंच का फर्क बाइसेप्स में। Don't move. 6 पॉइंट्स एक ही राउंड में ले जाएंगे। Don't move. Go. जी हाँ, आराम से इंतजार कर रही है, कोई जल्दबाजी उन्हें नहीं है, काफी आसानी से जीत लिया है। जो चैलेंज किया था उसका वो मुस्कान ही कहानी बयां करती है। मधुरा कुछ ऐसा ही करती हैं। खेल को के साथ इतना आसान बना देती है अपने कला के जरिए, अपने हुनर के जरिए। इतनी ज्यादा सक्षम, इतनी ज्यादा तैयार खिलाड़ी हैं ये, और इसीलिए किराक हैदराबाद ने फिर से भरोसा इन्हीं पर दिखाया है। मधुरा की जीत जिस तेजी से आई है, ये एक संदेशा है सभी के लिए। लेकिन अभी भी काफी कुछ बाकी इस मुकाबले में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है दूसरा राउंड। नंबर 2। पहला मैच तो बुलेट बादशाह राउंड था, इसीलिए वो स्ट्रैप मैच में हुआ था। क्या इस बार कोई स्लिप होगी या नहीं? जी नहीं, एक बहुत ही आसान टॉप रोल विन, दर्शकों को दिखाते हुए कि कितनी ज्यादा उनकी पावर है, कितना आसानी से उन्होंने ये राउंड जीत लिया है। मधुरा बोल रही है कि पुराने मैचेस में काफी समय लग गया, इसको मैं जल्दी से खत्म करती हूँ। कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं हो रही, कोई देखे एक क्लीन टॉप रोल, किस तरीके से अपनी कलाई को नीचे की ओर घुमाया था, कोई मौका नहीं मिला मनोरमा को। बहुत मुश्किल मैच उन्हें मिला है। अपना प्रो पंजाब लीग का डेब्यू कर रही है मनोरमा, और पहले ही मैच में उनकी टीम ने उन्हें मधुरा के खिलाफ उतार दिया। जी हाँ, काफी बड़ी चुनौती है। प्रबल दावेदार गिनी जाती हैं, सबसे आगे रहती है स्टीव थॉमस के साथ। अगर जीत पक्की करनी है, और उसका एक मुजाहिरा आपको यहाँ फिर मिल गया है। क्या शुरुआत है ये! 10-0 से इस मुकाबले को उन्होंने जीत लिया। एक्सपेक्टेड थी ये परफॉर्मेंस उनसे, पहले ही अपनी टीम को बताकर आई थी कि मेरे 10 पॉइंट्स तो आप गिन कर रखिए, किसी और को वो बुलेट बादशाह राउंड लेने की जरूरत नहीं है, वो जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए। और देखिए स्टीव थॉमस के साथ सेलिब्रेट करते हुए दोनों ही ने काफी जबरदस्त शुरुआत दी है आज के इस मेन कार्ड में। दोनों मुकाबले जीत गए हैं। खुशी है किराक हैदराबाद की टीम में। एक और प्रदर्शन देखिए क्लीन टॉप रोल का, किस तरीके से अपनी कलाई को नीचे की ओर घुमाया, बाईं ओर घुमाया। अच्छा फिंगर कांटेक्ट बना के रखा था मनोरमा ने, लेकिन वो इस पावर को, इस साइड प्रेशर को रोक नहीं पाई। देखिए सेलिब्रेट करते हुए अपनी टीम के लिए, अपनी टीम का नाम रोशन करते हुए एक बार ये मुकाबला था इस प्रकार। मधुरा केन 10-0 से जीती मनोरमा के खिलाफ। एक और मुकाबला होगा उस ब्रेक के बाद। लेकिन वक्त आ गया है अब तीसरे मुकाबले का। किराक हैदराबाद शेर लुधियाना अब लाएंगे देवेंद्र यादव और मोहन शर्मा को सामने। किराक हैदराबाद से आ रहे हैं in this wonderful category 3-time state champion देवेंद्र यादव। टेबल की ओर बढ़ते हुए किराक हैदराबाद के खिलाड़ी इस स्पेशली एबल्ड मुकाबले में बहुत अच्छा मोमेंटम उनकी टीम को मिला है। दोनों ही मैचेस को बहुत ही डोमिनेट तरीके से उन्होंने जीत लिया है। ये आज के इस मेन कार्ड मुकाबले का आखिरी मैच होने वाला है। देवेंद्र यादव पिछले सीजन में कुछ खास प्रदर्शन अपने इकलौते मैच में नहीं दिखा पाए थे, लेकिन 38 वर्षीय इस खिलाड़ी में जो दमखम है, आज उसको ये इस स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के स्टैंडिंग मैच में जरूर दिखाना चाहेंगे। लेकिन इनके ओपोनेंट भी कुछ कम नहीं है, जिनके पास गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर मेडल है एट स्टेट लेवल। प्लीज वेलकम फ्रॉम शेर लुधियाना मोहन शर्मा। और उनके ओपोनेंट जो इन्होंने प्रदर्शन दिखाया था पिछले सीजन में, 2 मैच इनको खेलने का मौका मिला था
और दोनों को ही इन्होंने जीत लिया था। अनडिफीटेड रहे हैं प्रो पंजाब लीग के सीजन 1 में। क्या उस चीज को आज कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, देखना होगा। अभी तक एक भी पॉइंट इस मेन कार्ड मुकाबले में उनकी टीम शेर लुधियाना नहीं ले पाई है। द ग्रेट खली ब्रांड एम्बेसडर शेर लुधियाना के। जी हाँ, थम्स अप वहां नजर आया द ग्रेट खली के ओर से मोहन शर्मा के लिए, और मोहन शर्मा पर नजर डालें तो वो बाइसेप्स है 10 इंच के, फोर आर्म्स है 15 इंच के। इशारा और इस राउंड की शुरुआत होने वाली है और एक ही सेकंड में पिन कर दिया, एक ही सेकंड में पिन कर दिया। शायद उनको लगा कि रेफरी को दिखा नहीं होगा, इसलिए दोबारा पिन कर दिया। इतना ज्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस। जी हाँ, 2 बार पिन करते हुए मोहन शर्मा, क्या अंदाज है। द ग्रेट खली बेहद खुश, लेकिन हाँ कुछ खास कर पाते हैं किराक हैदराबाद के खिलाड़ी देवेंद्र या फिर नहीं। कॉन्फिडेंस देखिए, ललकार रहे हैं मोहन, बता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि पिन कर देंगे तुरंत ही, और जीत लिया है इस राउंड को भी मोहन ने काफी आसानी से। देवेंद्र को एक वार्निंग भी मिली थी, उनका शोल्डर न्यूट्रल या फिर लूजिंग पोजीशन में एल्बो पैड से नीचे चला गया था, जो कि एक इलीगल पोजीशन होती है, डेंजरस पोजीशन होती है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मोहन को, क्योंकि उसके बावजूद भी आसानी से पिन कर दिया। अब देखिए, शोल्डर उनका नीचे की ओर जाएगा, टेबल से नीचे शोल्डर जाएगा देवेंद्र का यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, इसलिए रेफरी ने उन्हें वार्निंग दी थी ऊपर खड़े होने की, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। मोहन ने कहा कि जाने दो इन्हें टेबल के नीचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी जीत जाऊंगा इस मैच को आसानी से। दोनों राउंड जीत गए हैं, 7-0 की बढ़त बना ली है। एक और राउंड अगर यहाँ पर जीतते हैं उसमें स्टार्ट होते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों को हमेशा बराबरी का मौका मिलता है, लेकिन बराबरी के मौके के बावजूद कॉन्फिडेंस देखिए, एक फाउल कर दिया था देवेंद्र ने, फिर भी इस मैच को नहीं रोक पाए, फिर भी जीत लिया मोहन ने काफी आसानी से, और अपनी टीम की वापसी करवा दी है 10 पॉइंट्स के साथ। खली के चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आ रही है। क्यों नहीं, शेर लुधियाना के मोहन शर्मा आगे बढ़ रहे हैं, और शेर लुधियाना के सबसे बड़े चाहने वाले द ग्रेट खली बेहद खुश। राजपाल यादव भी तालियां ठोकते हुए, ये शेर लुधियाना का पल है, ये मोहन शर्मा का दिन है। इस अंदाज में पिन किया उन्होंने देवेंद्र यादव को। बहुत बढ़िया पलटवार ये शेर लुधियाना के लिए मोहन शर्मा की तरफ से, खासतौर से जिस अंदाज में स्टीव थॉमस और मधुरा के किराक हैदराबाद के लिए वो पहले 2 मुकाबले जीते।